Hi everyone, today we are going to read a new topic that is globalization and Indian economy। ये क्लास 10 CBSE का है चैप्टर इकोनॉमिक्स का। और आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को फुल कवर करने वाले हैं इन वन वीडियो। फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता क्या? इन सिंपल वर्ड्स ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से कनेक्ट करना। मीन्स एक डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट करना, इंटीग्रेशन करना उसका आपस में, उसे कहते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन। सो हियर इट इज़ रिटन ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इन इंटीग्रेशन अमंग पीपल कंपनीज इन गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। एक प्रोसेस इंटीग्रेशन का, इंटरेक्शन का लोगों के बीच, कंपनीज़ के बीच, डिफरेंट और उसकी गवर्नमेंट के बीच वर्ल्ड वाइड। मीन्स पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, कंपनीज़ है और गवर्नमेंट है, उनका एक दूसरे से इंटरेक्शन होना, इंटीग्रेशन करना आपस में, उसे कहते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन। It is a term used to describe how trade and technology have made the world into a more connected and interdependent place. ग्लोबलाइजेशन एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है, बताता है कि कैसे ट्रेड और टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड को कनेक्टेड बनाया और इंडिपेंडेंट प्लेस बना दिया है, एक दूसरे से कनेक्ट होकर विद द हेल्प ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन इज दैट टर्म। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है ये है, एक ये है और इन सिंपल वर्ड्स में ये भी है। आप दोनों में से कोई भी लर्न कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन टेक प्लेस हुआ है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। फॉरेन ट्रेड हमें पता होना चाहिए। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज होना दो कंट्रीज़ के बीच गुड्स का और सर्विसेज का, डेट इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट कंट्री में, अपनी कंट्री के अलावा जब हम किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे दूसरी कंट्री की, या फिर उसके किसी एसेट में, या ओनरशिप लेंगे किसी कंट्री की कंपनी का, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। सो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ में ये था कि ट्रेडिंग जो थी उसका मेन चैनल पहले एमएनसीज जब नहीं आई थी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज जब नहीं आई थी, तब उससे पहले ट्रेड जो था वही मेन चैनल था कनेक्टिंग करने का डिफरेंट कंट्रीज़ का। मीन्स डिफरेंट कंट्रीज़ एक दूसरे से कनेक्ट ट्रेड के थ्रू ही थी। बिफोर लार्ज कंपनीज होती है हमारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इन शॉर्ट वी कैन से इट एमएनसीज ने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो किया और ग्रेटर प्रॉफिट्स अर्न किया। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज हुआ कॉम्प्लेक्स वेज में। मीन्स डिफरेंट वेज से उन्होंने थ्रू टेक्नोलॉजी के यूज़ से उन्होंने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। और उसे यूज़ करने के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर दिया स्मॉल पार्ट्स में। मीन्स स्मॉल पार्ट्स में मीन्स थोड़े हर डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने अपने प्रोडक्शन जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था उसे दिया, और फिर वो अक्रॉस द ग्लोब इसे स्प्रेड आउट कर दिया। मीन्स वो पूरी वर्ल्ड में जो है वो स्प्रेड हो गई। सो इससे प्रोडक्शन हुआ अक्रॉस कंट्रीज़ का। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। देयर आर वेराइटी ऑफ वेज इन विच द MNCs स्प्रेड देयर प्रोडक्शन। MNCs ने बहुत सारी वेराइटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीके से अपने आप को स्प्रेड किया, अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड किया और इंटरेक्ट किया है लोकल प्रोड्यूसर से वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। उन्होंने पार्टनरशिप सेटअप की लोकल कंपनी से बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई, उन्हें सप्लाई करके। दे क्लोजली कम्पीट विद द लोकल कंपनीज और बाय देम। MNCs ने लोकल कंपनीज को कम्पीट किया या उसे खरीद लिया। MNCs exert a strong influence on production at distant locations, resulting in production in these widely dispersed locations getting interlinked. So MNCs ने अपना सेटअप किया, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में सेटअप किया अपनी कंपनी को, और फिर उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड किया। इससे MNCs ने इंटरलिंक कर लिया डिफरेंट कंट्रीज से। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। नाउ कम टू नेक्स्ट दैट इज़ फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स का इंटीग्रेशन कैसा हुआ? मार्केट्स हम डिफरेंट कंट्रीज़ में मार्केट कैसे इस्टेब्लिश हुई? फॉरेन ट्रेड की वजह से हुई। व्हेन गुड्स फॉर द मार्केट इन वन कंट्री, जब एक कंट्री का गुड्स, एक कंट्री की मार्केट का गुड्स दूसरी कंट्री की मार्केट में जब जाकर सेल हुआ, तब उसने कनेक्ट किया मार्केट को,
डिफरेंट कंट्री की मार्केट को दूसरी कंट्री की मार्केट से। सिंस अर्लियर टाइम्स, पहले जो था, फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन कनेक्टिंग द डिफरेंट कंट्रीज। अर्ली ट्रेड रूट्स हेल्प इन कनेक्टिंग एशिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले टाइम में फॉरेन ट्रेड होता था, वो कनेक्ट करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ को। फॉरेन ट्रेड ने डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट किया है। ट्रेड रूट्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट होती थी एशिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ, मीन्स वो कौन से फैक्टर्स हैं, मीन्स क्या क्या रीज़न थी जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन मीन्स और हमारी डोमेस्टिक कंट्री की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट कैसे हुई, थ्रू टेक्नोलॉजी। फर्स्ट फैक्टर हमारा टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ है, टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, ईमेल, इन सब चीज़ों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, हेल्पफुल की और डिस्ट्रीब्यूट करने में इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प की। रिलेशंस और इंटरेक्शन इस्टेब्लिश हुए ड्यू टू टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट कंट्रीज़ में। नाउ एंड नेक्स्ट वन इज़ लिबरलाइजेशन। एक लिबरलाइजेशन भी है। आपने देखा है कि बिफोर 1991 से पहले बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन प्रोडक्ट पर। मीन्स हम लोग फॉरेन प्रोडक्ट अगर लेंगे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए होंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिसके बाद ही हम लोग फॉरेन प्रोडक्ट ले सकते हैं। सो आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ने लिबरलाइज़ कर दिए ये सारे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो भी पॉलिसीज़ थी उन्हें लिबरलाइज़ कर दिया, मीन्स उन्हें हटा दिया। और फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन को हम लोग कह सकते हैं एलपीजी। लिबरलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है ग्लोबलाइजेशन में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इन शॉर्ट। WTO ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है लिबरलाइजेशन लाने में, थ्रो लिबरलाइजेशन लाने में फॉर ग्लोबलाइजेशन। WTO is an international organization which regulates the international trade. WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। अकॉर्डिंग टू द WTO ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। WTO कहता है, WTO के अकॉर्डिंग सारे बैरियर्स फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए हार्मफुल है। तो कोई भी बैरियर्स नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़, मीन्स कंट्रीज़ के बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग में गुड्स जो है वो फ्री होना चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए। WTO ऑल्सो हैव द मेंबर ऑफ कंट्रीज कैन फाइल कंप्लेंट्स। मीन अगर कंट्री के मेंबर्स कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग कोई भी, तो वो कर सकते हैं। WTO उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और उनकी अगर राइट्स में वायलेशन हो रहा है तो WTO उन्हें ये भी प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि वो कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर उनकी राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। WTO set rule for international trade and sees that these rules are followed by countries. WTO ने जो भी रूल सेट किए हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड उसे सबको फॉलो करना है और WTO इसको चेक भी करेगी कि सब लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया में। ग्लोबलाइजेशन से इंडिया में न्यू अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज इस्टेब्लिश हुई विद द सेटअप ऑफ MNC। जब मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप हुई तो जो लोग स्किल्ड थे उन्हें जॉब मिली, जो लेबर थे उन्हें भी जॉब मिली, सब लोगों को जॉब मिली, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई काफ़ी सारी। वाइड रेंज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट जब हमारी डोमेस्टिक कंट्री में आए तो हमारे पास वाइड रेंज आ गई, मार्केट हमारी इंक्रीज़ हुई। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ क्योंकि फॉरेन प्रोडक्ट्स जब आए तो उसमें हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ है। फर्टिलाइजर्स आए, उससे हमारे एग्रीकल्चर इंक्रीज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हुआ विच इंक्रीज द इनकम ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। सो ये सारे इम्पैक्ट थे ग्लोबलाइजेशन के जो इंडिया पर हुए। नाउ कम टू द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। स्ट्रगल क्या था फेयर ग्लोबलाइजेशन के, क्या क्या स्ट्रगल हुआ। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, बेनिफिट्स मस्ट बी शेयर्ड बेटर। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया सबको और सबको इक्वल बेनिफिट्स मिले, मीन्स बेनिफिट जो है वो शेयर हो सबको इक्वली। इट इज़ फेवर्ड फॉर स्किल्ड एंड रिच पर्सन बट नॉट फेवरेबल फॉर पुअर। ग्लोबलाइजेशन जो थी वो कुछ लोगों के लिए तो फेवरेबल थी, कुछ लोगों के लिए फेवरेबल नहीं थी। मीन्स जो स्किल्ड पर्सन थे और जो रिच पर्सन थे उनके लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी साबित हुई, बट जो पुअर्स थे उनके लिए ग्लोबलाइजेशन अच्छी नहीं हुई क्योंकि जो स्किल्ड थे उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई और जो रिच थे उनके पास मार्केट एक्सटेंड हुई तो उन्हें बहुत ज़्यादा शॉपिंग स्टार्ट की, अपनी उनकी जो नीड थी, नेसेसिटीज़ थी वो इंक्रीज़ हो गई। बट जो पुअर थे वो क्या करते, उनके पास ना तो पैसे थे और ना उनके पास ज़्यादा स्किल थी, तो पुअर के लिए फेवरेबल नहीं हुई ग्लोबलाइजेशन। Government play a major role by supporting small producers to make them strong enough to compete. गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है
ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, उन्हें स्ट्रॉन्ग इनफ बनाने के लिए, मीन्स कम्पीट करने के लिए विद मल्टीनेशनल कंपनीज। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए लेबर लॉज के अकॉर्डिंग भी, जो फॉलो करने थे सबको। गवर्नमेंट ने नेगोशिएट एट WTO फॉर फेयर रूल्स, गवर्नमेंट ने WTO से भी कहा कि वो फेयर रूल्स बनाए। डेवलपिंग कंट्रीज कैन फॉर्म ग्रुप टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए ग्लोबलाइजेशन में, कि ऐसा नहीं है कि जो डेवलप कंट्रीज़ है सिर्फ उनकी बात सुनी जाए, जो कंट्रीज़ अभी डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग है, उनकी भी बात सुनी जाएगी। तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, दोनों को इक्वल राइट्स, दोनों की जो राइट्स होंगी वो इक्वल होंगी, स्टेटस जो होगा वो इक्वल माना जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। पीपल कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। लोग, पीपल्स जो है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फेयर ग्लोबलाइजेशन में। आज का